बिल्कुल नागिन डांस पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं आरशी को लेके आने के, लेकिन आपको तो पता है आरशी को टैग नहीं था, ये नाक धस लेगी। करके दिखा टंग, दिखा टंग। तो पता है अरे बिग बॉस खत्म हो गया मेरे पास, खत्म हो गया, बट बिग बॉस पर आरशी एक एक चीज हमको सच बोलनी पड़ेगी, बहुत हेल्प किया बिग बॉस ने हम लोगों लाइफ में। हाँ, आपको पता है मैं महेश भट्ट साहब से मिला। हाँ 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 बहुत एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपको सच बताता हूँ, आज मैं पोल खोलता हूँ, आरशी खान और आकाश दलानी को वाइल्ड कार्ड एंट्री में बुलाया था 3 से 5 हफ्ते के लिए। आई डोंट नो मिक्सअप में क्या हुआ, पर आरशी और मैं फिर नहीं गए, और बिग बॉस ने हम लोग को बहुत हेल्प किया है। मेरा बैंग बैंग वीडियो इतने बड़े लेवल में आया था, मैं महेश भट्ट से मिला, आरशी डन सो मच वर्क विद हर 2 म्यूजिक वीडियोस एंड शी कीप ऑन डूइंग वर्क। उसका कैलेंडर लॉन्च हुआ, बिग बॉस ने हम लोग को ये सब एक्सपोजर दिया है। डेफिनेटली अभी मैं श्रीलंका से एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ओह यस, और आपको पता है आरशी की जितने ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिले आफ्टर बिग बॉस, शायद किसी भी बिग बॉस। एंड हाउ मेनी शोज हैव यू बीन डूइंग? नहीं मिले, इट्स ट्रू। एंड हाउ मेनी शोज हैव यू बीन डूइंग? कम से कम 100 तो हो ही विद मिस्टर पवन चावला, राइट? यस यस यस। Mr. Pawan Chawla rocks and he's doing a great job with Arshi Khan and she's doing a wonderful, fantastic job. थैंक यू। She is. जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि बिग बॉस सीजन 11 के जितने बंदे थे सब हराम खोर थे। चलो हम लोग गा लेते हैं आपके लिए, ये क्रैम का घर है किससे ना डर है रहते हम कर देंगे दंगे। आरशी बहुत मस्ती करती है, आप बताओ, आरशी बहुत फनी है। आपको पता है क्या, जब भी आरशी को मैं पिकअप करने गया, जैसे दरवाजा खोला आरशी मेरी आरती निकालने लग गई। आप मेरे इंस्टाग्राम लाइव में देख सकते हो। एक्चुअली ये मेरे घर पे पहली बार आया, इसने जैसे ही बेल बजाई तो मैंने आरती का पूरा वो सेटअप तैयार करके रखा था, और इसकी आजा मेरा बुल्लू, आया मेरा बुल्लू, आया मेरा बुल्लू, फिर मेरे को टीका लगाया, फिर मैं बिग बॉस के जैसे डांस की, शरारा राइट। Oh my God, what a fun! She's one fun person, bro. अच्छी बात करें 12 के बाद शायद ये फैसला है, शायद बिग बॉस आगे नहीं होगा, नहीं होने में तो चाहती हूँ सलमान साहब बिग बॉस करना ही नहीं अभी बिल्कुल। क्या है इसके बारे में, अगर नहीं होता तो क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट आरशी, पता है क्या होगा, एक ठप्पा लग जाएगा कि सीजन 11 ने इतना बड़ा बेंचमार्क कर दिया है कि कोई वापस कर ही नहीं पाएगा और कोई देखना भी नहीं चाहता है। ये साल जो टीआरपी थी was at -20, I heard myself, it was one of the worst TRPs, और TRP was at #1। मेरे को लोग बोलते थे, ये लोग रुकते थे जैसे बिग बॉस आया और लोग देखे। यस, लोग औरतें अपने घर से खाना वाना बनाकर बैठ जाती थी टीवी के सामने, और इसका नाइटी याद नहीं, नाइटी कपड़े फाड़ेगी, आरशी कपड़े फाड़ेगी, और मैं भी फाड़ी का कपड़ा। ओह मैन, हमें कोई गुस्सा नहीं था, तो मजे लेते थे। ओ हम लोग के खुद के बारे में, ओ वो शो के, ओ वो दिन में था मारपीट, लड़ाई झगड़े, मारपीट तो हो ही पाई, बाप रे, वही तो हो रहा। विकास गुप्ता ने जो धक्का दिया था एक टाइम, सॉरी मैंने मारा था, और हाँ, और विकास गुप्ता ने, और फिर बिनाशा ने एक टाइम मेरे बाल खींचे थे, फिर प्रियंक ने मुझे धक्का दिया था, बाप रे। और हम लोग क्या झगड़ते थे। आरशी की लड़की थी जो मुझे बार बार, आकाश मत यार, तू इतना अच्छा है क्यों कर रहा है, लोग के पागल लोग के साथ नहीं कर, नहीं भीड़। She was always, पर सब अच्छे हैं, everybody is good in their own place, और बिग बॉस बहुत फन था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। और आरशी थी तो और फन हो गया। हम लोग सेम बेड में भी सोते थे, आपको तो पता ही है, बट दोनों के डिफरेंट ब्लैंकेट्स थे। आरशी एक टाइम लाइन भी मारने की कोशिश कर रही थी, काफी बड़े खुलासे कर रहा है, बोल रहा है मैं इसको लाइन मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं आरशी अपनी दोस्त याद है कि सलमान साहब जब हम लोग वहाँ पर उनके शैले में थे, तो सलमान साहब के साथ जब मैं कुछ खा रही थी तो ये गुजरता हुआ ऐसे सामने से गया था मुझे ऐसे करके, तो सलमान साहब ने कहा कि जा 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 अपने बॉयफ्रेंड के पास जा। मैंने कहा फक, ये कहाँ से मेरा बॉयफ्रेंड है? माय गुड फ्रेंड। हां भाई, सलमान भाई के शैले में हमने जो पार्टी की है, आरशी और आकाश, कोई सब लोग, हम लोग के साथ सब लोग क्या धमाल कर रहे थे, कितना डांस किया था। ये पूरी कहानी ले लेगा क्या हमारी? हाँ ये आप हो, हाँ आप हमेशा ले, ये बंदा लेता ही है सर। अभी क्या प्लान है मैरिज का? Oh my God. आपका सुनने में जल्दी कुछ नहीं, मेरी मॉम ने क्या बोला है, आकाश तू शादी मत कर, तू इतना बड़ा रॉकस्टार है, तू काम कर, काम पे फोकस रहे, और गर्लफ्रेंड्स बने तो ठीक है, बट डोंट गेट मैरिड जस्ट येट, फर्स्ट टू गेट एस्टैब्लिश्ड मोर। मैं भी 25 इयर्स का हूँ यार, छोटा सा बच्चा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग इनटू अडल्टहुड। तो अभी तो लड़की पसंद है आपको जो मुझे, ओह वो बहुत सुंदर होए और गोरी हो या काली हो, मुझे परवाह नहीं है, पर वो हिंदुस्तानी हो। बूम बेबी। लाइक
बिजनेसमैन और जो बिल्कुल डिसेंट बंदे होते हैं, फालतू की इंडस्ट्री के लड़के मुझे बिल्कुल जो पसंद तुझे नहीं रिस्पेक्ट करे और प्यार करे। बिकॉज समझ में नहीं आता कि कब कहाँ मुंह मार कर आए। आई डोंट नो, समझ नहीं आता। पर अगर इसने शादी किया, but I would like to see him. He should be respectful to you. Yes, definitely. He should be nice to you. And he should be a good guy और तेरे हर एक चीज नहीं तो आकाश गला घोट देगा उसका। मैं उसका बैंक कर दूंगा। ज़्यादा ही प्यार है आपको। आकाश भी बोला है क्रिकेट होना चाहिए। She likes cricketers, जो सच बात है। मुझे क्रिकेटर्स शुरू से ही पसंद है। और श्रीशांत कितना पसंद है? कोई है लिस्ट में नाम बताइए। इतना पसंद नहीं है मुझे। मैं वो एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट पसंद था। Good. मुझे वो क्रिकेटर में नहीं पसंद। थैंक यू बात करने के लिए। We love you and Kremja. Thank you Pawan ji. Thank you. We love Kremja. Boom. JE. Bye. तो रेस्टोरेंट का नाम है क्रेम जतेम। ये फ्रेंच कैफ़े कॉन्सेप्ट पे है। इट विल बी ओपन फ्रॉम 7 in the morning till 11 the night और रात को 11 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक हमारा बेकिंग चलेगा इधर। तो टेक्निकली इट इज़ अ कंप्लीट 24-hour बेकरी कम कैफ़े। एक्चुअली मैं यूएस में रह चुका हूँ, तो यूएस से थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट बोरो किया है। उधर एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है जिसका नाम है पनेरा ब्रेड। तो वो यही कॉन्सेप्ट पे चलता है कि दे विल हैव देयर ओन बेकरी, दे सर्व सैलड्स, दे सर्व सूप्स, दे सर्व सैंडविचेस, पैनकेक, वॉफल्स, कॉफ़ी, मिल्क शेक, आइसक्रीम। तो वहीं से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट में जो आया है। हालांकि वो सब नहीं देते जो हम दे रहे हैं। हमने एक्चुअली बहुत वैरायटी रखा हुआ है इधर, काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज है। इसमें अलग की खूबी ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो एक्चुअली बहुत यूनिक हैं। जैसे हमारा जो ब्रेड है, एक बीटरूट ब्रेड है जो आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। हम सारडो बनाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिग एंड बनाना केक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस हमारे जो मेन कोर्स भी हैं वो भी एक्चुअली बहुत यूनिकली सिलेक्टेड हैं। कुछ फ्रेंच कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, कुछ इटालियन पे हैं और थोड़ा उसमें इंडियन टच भी रहेगा, मसाला वगैरह। अभी तक जो भी यहाँ पर खा के गया है, मेरे को किसने भी ये नहीं बोला है कि उन्हें खाना नहीं पसंद आया है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि इसमें दोनों, जिनको हेल्दी खाना पसंद है उनके लिए भी चॉइसेस है, जिनको अनहेल्दी खाना पसंद है उनके लिए भी चॉइसेस है यहाँ पर। टाइटल है क्रेम जतेम, उसका मतलब ये होता है कि आई लव क्रीम। हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे केक्स होंगे, हमारे खुद के स्प्रेड्स होंगे, दोनों सेवरी एंड स्वीट, प्लस हमारे आइसक्रीम्स हैं और डिज़र्ट्स हैं। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं और ये डेफिनेटली चलेगा यहाँ पर। हाँ, रात को क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। हम यहाँ पर इवेंट्स भी प्लान कर रहे हैं, जैसे है ना कोई नया आर्टिस्ट है उसको अपना वर्क शोकेस करना है तो ही कैन कम हियर। कोई सिंगर है जिसको अपना छोटा सा गेट टुगेदर रखना है, उसके लिए भी ऑप्शन है कि यहाँ पर आके वो कराओके कर सकते हैं। एंड इफ़ एवरीथिंग goes well, then we will start serving wine also, which will be a foreign branded wines, and that will definitely work over here, I feel. इसलिए तो बहुत पुरानी कहावत है, सिंधीज़ बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, बट आजकल आप जो जिसको भी देखो, आई मीन हर इंडियन इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन दीज डेज, एंड यू कैन सी कि हाउ न्यू स्टार्टअप्स आर स्प्राउटिंग अप। जैसे नए नए कंपनीज़ खुल रहे हैं, नई नई आइडियाज़ निकल रही है। हमारे ही स्ट्रीट पर है एक बॉम्बे सैलेड को, वो भी मेरे जैसे किसी यंगस्टर ने शुरू किया है और वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर फार्मर्स कैफ़े है, सीक्वल कैफ़े है। तो ये जो स्ट्रीट है 16th रोड बांद्रा, ये पूरा एक्चुअली भरा पड़ा हुआ है ये नए नए कॉन्सेप्ट से। सो आई वुडंट से कि मैं एक्चुअली एक वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन हूँ, बट या डेफिनेटली मेरे में एक वो जोश था कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ नया करूँ, और उस हिसाब से मैंने फिर ये कॉन्सेप्ट निकाला है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे जैसे हम जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम जो डिशेस ऑफ़र कर रहे हैं, जो केक्स ऑफ़र कर रहे हैं, जो ब्रेड्स ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये टेस्ट खास करके जो हम दे रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा कांस्टेंट यही रहेगा कि हम नए नए डिशेस निकालें, नए नए कॉन्सेप्ट निकालें, क्रिएटिवली हम नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करें। नहीं, बाहर से हम कुछ नहीं मंगा रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट यही है, जैसे मैंने कहा था, फ्रेंच कैफ़े जैसे शुरू हुआ था बहुत पुराना, और एक्चुअली कैफ़ेज़ वाज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर बहुत यंगस्टर्स आते थे, गेट टुगेदर्स होती थी, आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे, उसके साथ कॉफ़ी होती है, उसके साथ आपका मेन कोर्स होता है, आपका स्टार्टर्स होता है। तो ये सब चलता रहता है विद द कॉन्वर्सेशन। मुझे बस ये कलर पसंद आ गया, टर्कॉइस कलर जो है। ऐसे भी मैं नहीं बोल सकता कि मेरे लिए काफ़ी लकी है या अनलकी है जो भी, पर मुझे ये थोड़ा थीम में लगा कि ये सही बैठेगा। और मेरा जो डिज़ाइनर था उसने भी हमें जो लोगो डिज़ाइन करके दिया था, उसमें ना वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू थे। ब्लू एंड क्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अलग ही कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए हमें ये कलर पसंद आ गया। हाँ जी। सबसे पहले कहाँ से आपने सीखा ये चीज़ करनी चाहिए?
एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम अकेले रह चुका हूँ, तो मुझे ना रोज़ बाहर का खाना खाना पड़ता था और मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैंने घर में अपने आप थोड़ा कुकिंग शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मैंने रेसिपीज़ भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए और फिर फाइनली अभी मैंने एक बेकिंग का कोर्स भी किया है। तो मैं खुद भी सीख चुका हूँ कि ये बेकिंग कैसी होती है और ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, इसमें क्वालिटी क्या लगती है, उसमें क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो मैंने खुद भी ये नॉलेज एक्वायर किया हुआ है इसमें। आकाश बड़ा फ़ैन है हमारे कैफ़े का एक्चुअली, बिकॉज़ मैंने उसको ऐसे ही, वो मेरा दोस्त है, तो हम टेनिस भी साथ में खेलते हैं, हम चिल भी करते हैं साथ में। तो एक दिन वो आया, मैंने उसको बोला तू आ जा ट्रायल्स के लिए, तो ही केम एंड ही लाइक द डिशेस दैट वी वर ऑफरिंग। उसने सब ट्राई किया हुआ है, उसने चिकन यहाँ का ट्राई किया हुआ है, यहाँ का लजानिया ट्राई किया हुआ है, यहाँ का शेक्स ट्राई किया हुआ है, यहाँ का आइसक्रीम ट्राई किया हुआ है, प्लस द एम्बियंस एंड एवरीथिंग। ही वाज सो किक्ड अबाउट इट कि यू आर लाइक अरे यार मुझे डेफिनेटली इसको है ना आगे बढ़ाना है और मुझे कुछ करना चाहिए कैफ़े को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो इधर है ना हम गैस नहीं यूज़ कर रहे हैं, सारा जो भी कुकिंग हो रहा है वो इंडक्शन पे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पे हो रहा है और प्लस इधर ओवन्स भी हैं। तो एक तरीके से हम गैस ना होने से हमारा हाइजीन ऑलरेडी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है उसमें। प्लस हमारे शेफ़्स जो है वो ट्रेंड हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं वो ताज किचन के लिए काम करते हैं, तो उनके जो ट्रेनिंग में उन्होंने हाइजीन स्टैंडर्ड्स सिखाए गए हैं उसको, वही हमने इधर इम्प्लीमेंट किया है। एंड इट्स एन ओपन कॉन्सेप्ट, किचन इज़ ओपन, एवरीबडी कैन सी कैसे सब बना रहे हैं। प्राइस की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? प्राइस हमने बहुत रीज़नेबल रखा है, ऑल्दो लाइक हमें बहुत फीडबैक आया है इसका कि ना इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पर हमने रीज़नेबल रखा है कि जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी, उनको भी ऐसे लगना नहीं चाहिए कि बहुत महंगा है, एंड दे कैन कम एंड यू नो सिट ओवर हियर, यू नो वर्क ओवर हियर। वी प्रोवाइड इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन ऑल्सो, प्लस रेट्स भी उनके हिसाब से ही है, उनको थोड़ा डिस्काउंट भी हम ऑफ़र करेंगे। तो हमें इनक्रेज करना है कि आजकल जो यूथ है वो ज़्यादा करके आएँ इधर और यहाँ पर बैठें, यहाँ पर हमारा खाना ट्राई करें